होगी। रात भर खांसते रहेंगे तो चोर नहीं आएंगे। बिना नहाए साबुन बचेगा, मैल चढ़ेगा, शरीर से बदबू आएगी, आसपास वालों की नाक सड़ेगी और लोग सीट छोड़कर भागेंगे भी। और अपन सीट पर ठाट से बैठेंगे तो तैरा कि हम अपने घर और शरीर को गंदा रखेंगे। वो तो हम पहले से ही रखते हैं। लीजिए, ये तो पहले से ही गंदे रहते हैं, आओ इन्हें कुछ सिखाते हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं गंदगी फैलाने वाले नमूने। ए रुक भूमि, ये क्या? आज कचरा तूने फिर मेरे दरवाजे में फेंक दिया। अरे भूतनी, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? ये आज कचरा तूने फिर से मेरे दरवाजे में फेंक दिया। मैं क्यों फेंकूंगी तुम्हारे घर के सामने ये कचरा? मैं अच्छी तरह जानती हूँ तू झूठ बोल रही है, ये कचरा तो तूने ही फेंका है। जब मैंने कह दिया ये कचरा मैंने नहीं फेंका, मतलब नहीं फेंका है। चल उठा ये पन्नी और कचरे के डब्बे में डाल कर आ। अच्छी जबरदस्ती है। ये कचरा मैंने नहीं फेंका, अपने मियाँ से जाके फेंकवाओ। देख मेरे मियाँ को बीच में मत ला, नहीं तो मैं तुझे भी कचरे के डब्बे में उठाकर डाल दूंगी। बढ़िया ही फेंकने वाली, मैं तेरे ऊपर बैठ गई तो कचूमर बन जाएगा। ठीक है, मत फेंक के, मैं ही फेंक के आती हूँ। अरे अरे मैडम जी, एक मिनट अब क्या हुआ तुझे? मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। लाओ मुझे दे दो ये कचरा, मैं फेंकाती हूँ। कुछ तो गड़बड़ है, अभी तो ये मुझसे झगड़ा कर रही थी और अभी कचरा फेंकने की बात कर रही है। अरे बहन जबरदस्ती मत करो, ला दो मुझे, दे दो कचरा, मैं नहीं, फेंकाती कचरा हूँ। तो मैं ही फेंकूंगी। अरे मैं फेंकाती हूँ। नहीं, मैं ही अरे मैं फेंकूंगी। फेंकाती हूँ ना। अरे अरे ये अंगूठी मेरी है, मुझे दे दो प्लीज। मैं कैसे मानूं ये अंगूठी तुम्हारी है? अरे वो कल चिंटू ने रात में खेलते खेलते डस्टबिन में फेंक दी थी और मैं कल रात से ढूंढ रही थी, मिल ही नहीं रही थी। ये अंगूठी और कचरा तो मेरे घर के सामने से निकला, तो ये अंगूठी भी मेरी ही हुई। अरे मुझे दे दो, ये अंगूठी मेरी है। ठीक है, दे देती हूँ, पर एक शर्त पे, कसम खाओ तुम आज से किसी दूसरे के घर पे कचरा नहीं फेंकोगी। अरे दूसरे क्या, तीसरे घर के सामने भी ना फेंको ये कचरा। ठीक है, ये लो तुम्हारी अंगूठी। खुद के लिए बढ़ाओ ये कदम, अब से गंदगी ना फैलाएंगे हम। तो देखा आप सभी ने, कुछ लोग कचरा गाड़ी वाले को कचरा ना देकर अपने आसपास की सड़कों पर या खाली जगहों पर कचरा डाल देते हैं। तो आइए देखते हैं दूसरा दृश्य। इस सफेद बोर्ड पर लिखा है यहाँ पान थूकना मना है। और भाई क्या हालचाल? अपन बढ़िया है, तू बता। ये सफेद बोर्ड पर क्या लिखा है? यहाँ लिखा है पान थूकना है। तो थूकते हैं। थूक। अरे भाई साहब जरा सुनिए। कौन हम? जी आप लोग ही। हाँ, बोलिए। ये कौन सी चित्रकारी करके गए हैं आप लोग? इन्हें ये चित्रकारी नजर आती है, अब हम है ही इतने टैलेंटेड क्यों? और नहीं तो क्या कि हम पान थूकते भी है तो लोगों को लगता है कलाकारी की ये कोई मजाक की बात नहीं। आज आपने यहाँ थूका है, कल कोई और थूकेगा। अपने घर को भी आप ऐसे ही गंदा रखते हैं, नहीं ना? हमारे अकेले के ना थूकने से क्या ही फर्क पड़ जाएगा? क्या ही फर्क पड़ जाएगा, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। और ये भारत है, यहाँ ऐसा ही होता है। दिखने में तो आप पढ़े लिखे लग रहे हैं, आपको पता नहीं सड़क पे ऐसे थूकने से कितनी सारी जानलेवा बीमारियां होती हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है। इस देश का जागरूक नागरिक होने के नाते आपका कर्तव्य बनता है कि अपने देश को स्वच्छ रखें। बात तो आप सही कह रही है, हम दोनों अपनी गलती के लिए शर्मिंदा है। हम आगे से ध्यान रखेंगे। ये समझ लो भाई कि जहाँ है सफाई वहाँ है पढ़ाई। दिल में दीप स्वच्छता का जलाओ, पूरे देश में उजियारा फैलाओ। बच्चे बूढ़े सबका है कहना, गंदगी को है दूर करना। स्वच्छता अपनाओ, बीमारियों को दूर भगाओ। पूरे देश में स्वच्छता को लेकर लोग जागरूक हुए हैं, पर अभी भी कुछ लोग पान खाकर या गुटखा चबाकर रास्तों पर, दीवारों पर या सीढ़ियों पर पीक थूक देते हैं। अच्छा, क्या डस्टबिन में कचरा डालने पर भी क्या हम कोई गलती कर सकते हैं? तो आइए देखते हैं तीसरा दृश्य। अरे रुकिए बहन जी, आप ये क्या कर रही हैं? आपने ये सूखा कचरा हरे डस्टबिन में क्यों फेंका है? क्या फर्क पड़ता है? सूखा कचरा गीले में डालो या गीला कचरा सूखे में, क्या ही फर्क पड़ेगा उससे? फर्क पड़ता है बहन जी। खैर छोड़िए, वैसे आपका ये नोकिया का फोन कितने का है? ये फोन नोकिया का नहीं, OnePlus का है। क्या फर्क पड़ता है फोन नोकिया का हो या OnePlus का है, तो आखिरकार फोन ही ना। अरे ऐसे कैसे फर्क नहीं पड़ता? नोकिया और OnePlus में बहुत अंतर होते, तुम्हें नहीं पता क्या? तो क्या आपको ये समझ नहीं आता कि गीले कचरे के लिए हरे डस्टबिन और सूखे कचरे के लिए नीले डस्टबिन में क्या अंतर है? मुझे नहीं पता, आप ही बता दो। ठीक है, मैं समझाती हूँ। देखिए, गीला कचरा हमेशा हरे कूड़ेदान में जाता है। गीला कचरा जैसे किचन से निकलने वाली सामग्री,
जैसे कि फल पत्तियां, सूखे सब्जियां, जैसे कि किचन से निकलने वाली सामग्री, सड़े गले फल सब्जियों के छिलके, सूखे फूल पत्तियां और चाय पत्ती इत्यादि। ये सभी गीले कचरे में आते हैं। और सूखे कचरे में घर से निकलने वाली बाकी धूल मिट्टी आती है, जैसे कि प्लास्टिक, पेपर, ग्लास इत्यादि। लेकिन इन सब से क्या फायदा? सारा कूड़ा कचरा एक साथ कूड़ेदान में ही तो जाता है। फर्क पड़ता है। नगर पालिका द्वारा दोनों कचरों के लिए अलग से व्यवस्था है। गीले कचरे का उपयोग खाद बनाने के लिए किया जाता है, जिससे जैविक खाद बनकर तैयार होती है, जो किसानों द्वारा खेती के लिए प्रयोग की जाती है। और सूखे कचरे जैसे कि प्लास्टिक, पेपर और ग्लास इत्यादि को रिसाइकल करके मार्केट में दोबारा रीयूज के लिए भेजा जाता है। अच्छा, अब मुझे समझ में आया। आगे से मैं ध्यान रखूंगी, गीला कचरा अलग और सूखा कचरा अलग डालूंगी। सूखा कचरा और गीला कचरा करवाएंगे अलग। घर घर में स्वच्छता का जलाएंगे दीपक। तो देखा आप सभी ने, गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग डस्टबिन में डालना ही क्यों जरूरी है। अच्छा, क्या आप लोग जानते हैं हम अपने और किन किन कार्यों से पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं? तो आइए हम सब देखते हैं चौथा दृश्य। अरे मैडम जी, अभी क्या कर रही हो? दिखता नहीं है, कचरा फेंक रही हूँ। पर ये तो इलेक्ट्रॉनिक सामान है, आपको पता नहीं ना, सड़कों पे ऐसे नहीं फेंका जाता। इनसे कितनी सारी दुर्घटना हो सकती है। कचरा फेंकने से क्या दुर्घटना हो सकती है? मगर ये तो इस्तेमाल के चार्जर और फोन है, तो ये तो ई वेस्ट में आते हैं। अब ये क्या नई आफत है? आफत नहीं, बड़ी बड़ी आफत से बचने की जादुई छड़ी है। अच्छा, कैसे? ई वेस्ट के अंतर्गत हम बहुत सारे सामान आते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित होते हैं। उन्हें सड़कों पे ऐसे नहीं फेंका जाता, उन्हें रिसाइकिल सेंटर में रिसाइकिल करने के लिए दिया जाता है। तो ये जादू की छड़ी कैसे हुई? जादू की छड़ी है, जीवन बचाने की जादुई छड़ी है। अच्छा। हाँ, टीवी, लैपटॉप आदि ये सब तमाम इलेक्ट्रॉनिक सामान है। इन्हें जलाने से बहुत सारी गैस पर्यावरण में फैलती है, जिससे न केवल सांस लेने में तकलीफ बल्कि इंसानों को भी लीवर और लंग्स जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। यदि कभी सूखे कचरे में गलती से इलेक्ट्रॉनिक सामान रख दिया जाए और वहाँ आग लग जाए, उससे भी कई सारी दुर्घटना हो सकती है। क्या? मुझे तो ये पता ही नहीं था। इसलिए हम लोगों को हमेशा गीला कचरा, सूखा कचरा और ई वेस्ट अलग अलग फेंकना चाहिए। तो भला हम ई वेस्ट कहाँ फेंकें? हम ई वेस्ट को नगर निगम द्वारा गाड़ी में फेंक सकते हैं या फिर इन्हें रिसाइकिल सेंटर में रिसाइकिल करने के लिए दे सकते हैं। अच्छा, आगे से मैं ध्यान रखूंगी और ई वेस्ट को अलग ही फेंकूंगी। तो देखा आप सभी ने, अपने घर, मोहल्ले, गांव, शहर